अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर एमी इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड आइसोटोप्स। तो देखें ये आइसोटोप्स हैं, आइस्कोप नहीं है। जो हम बचपने में खाते थे ना, मैं भी बहुत खाता था और उससे बीमार होता था, तो वो आइस्कोप होती थी, ये आइसोटोप है, ये अलग चीज़ है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक एलिमेंट है आपके पास, लेकिन उसका जो एटम है ना, उसके एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, एन चेंज हो रहा है, तो ये आइसोटोप्स हो जाता है। यानी ये एक और किस्म का, मतलब एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, वो हाइड्रोजन ही रहेगा, लेकिन वो आइसोटोप बन जाएगा, कोई और किस्म बन जाएगी। ठीक है, ये आइसोटोप होता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एलईडी है, उसके अंदर रेड कलर की लाइट जलती है। एक एलईडी है, एलईडी है, उसमें रेड लाइट जलती है, और एक एलईडी है उसमें ग्रीन लाइट जलती है। बेसिकली दोनों है तो एलईडी, ठीक है, इसमें ग्रीन जलती है। बेसिकली दोनों है तो एलईडी सी, लेकिन ये रेड वाली एलईडी है, ये ग्रीन वाली एलईडी है। ठीक है, इसी तरह से वो एलईडी बल्ब है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो वाली बड़ी वाली एलईडी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, इसी तरह से आपके पास हाइड्रोजन है, लेकिन जब हाइड्रोजन में आपके पास Z तो 1 हो, और हमेशा 1 रहेगा Z, लेकिन N आपके पास 0 हो। जब आपके पास हाइड्रोजन हो, Z तो 1 हो, लेकिन N जो है आपके पास 1 हो। आपके पास हो हाइड्रोजन, Z तो 1 हो, Z हमेशा 1 रहेगा, लेकिन आपके पास N जो हो वो 2 हो, तो इसको कहा जाता है आइसोटोप्स, यानी इनको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। अच्छा, जब आपके पास N 0 होगा तो इसे कहा जाएगा प्रोटियम। जब आपके पास N 1 होगा तो आपको इसको कहा जाएगा ड्यूट्रियम। और जब आपके पास N जो है वो 2 होगा तो इसको कहा जाएगा आपके पास ट्रीटियम। ठीक है, ट्रीटियम कहा जाएगा। तो ये आप मैं लिखवा भी दूंगा, ये इसका एक पूरा का पूरा टेबल बना हुआ है। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी Z तो सेम आ रहे हैं, 1 1 1, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। ये क्या है आपके पास? प्रोटियम। ये क्या है? ड्यूट्रियम। ये क्या है? ट्रीटियम। ठीक है, तो ये, और एटॉमिक नंबर भी फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर दोनों का सम होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 1, इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, ऐड हो जाएंगे आपस में। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होगा 3, क्योंकि आपने एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, A = Z + N। ठीक है, तो ये 3, तो एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ लेना कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहता है, तो आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम नहीं रहता, क्योंकि उसमें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गया ना आपके पास, तो कैसे सेम रह सकता है? तो देखो, 2 or more species of atom of an element with the same atomic number यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, हैव डिफरेंट एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। यहाँ एटॉमिक मास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। एटॉमिक मास तो इन दोनों का सम होता है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का। तो इस तरह भी इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस हो, तो ये आपके पास आइसोटोप्स होते हैं। एलिमेंट सेम ही है, याद रखना, एलिमेंट हाइड्रोजन ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ फॉर्म में पाया जा रहा है। वो प्रोटियम की फॉर्म में पाया जा रहा है, वो ड्यूट्रियम की फॉर्म में पाया जा रहा है, वो ट्रीटियम की फॉर्म में पाया जा रहा है। ये हो गया आपके पास प्रोटीन नहीं है, प्रोटियम है, EU प्रोटियम, IUM प्रोटियम, DEUTRIUM ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, TIUM ट्रीटियम। ठीक है, ड्यूट्रियम, अच्छा ये E आता है इधर, TRIUM ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ठीक है, तो बस ये आपने याद रखना है इसमें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, आइसोटोप्स की, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज, CP लिख रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम रहेंगी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, PP फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो चेंज आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, TIES प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आएगा, प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, और कलर में डिफरेंस आ सकता है, इसी तरह से कंडक्टिविटी में डिफरेंस आ सकता है,
लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो सेम ही रहेगी, क्योंकि तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही है बेसिकली, लेकिन बस उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की फ़र्क होने की वजह से ये तीनों एक दूसरे के, ये तीनों जो है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए हैं। यानी है तो हाइड्रोजन, लेकिन वो एक और कोई और किस्म का हाइड्रोजन है। ठीक है, कहते हैं ना यार ये है तो पाकिस्तानी, लेकिन ये जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, ये तो है पाकिस्तानी लेकिन सिंध से ताल्लुक़ रखता है। तो इसी तरह से ये है तो हाइड्रोजन्स, लेकिन ये प्रोटियम है, यानी इसके पास जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है। ये तो है तो हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ जो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 1 है, तो इसलिए इसे ड्यूट्रियम कह दिया। और एटॉमिक मास इसके पास 2 है। और ट्रीटियम है तो हाइड्रोजन, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसके पास 2 है, और एटॉमिक मास उसके पास 3 है, तो इसलिए उसे ट्रीटियम कह दिया। ठीक है, इस तरह से डिफरेंस कर दिया दोनों में, सब में। अच्छा, जो मैंने बोला ना कि आइसोटोप्स आर 2 और मोर स्पीशीज ऑफ एटम, यानी ये 2 हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक एटम का यानी एक एलिमेंट के 2 ही आइसोटोप्स हों या 3 आइसोटोप्स हों, नहीं, ज़्यादा आइसोटोप्स भी हो सकते हैं अगर उसमें ज़्यादा प्रोटॉन में ज़्यादा न्यूट्रॉन में फ़र्क आ रहा है तो। ऑफ एन एलिमेंट विद आइडेंटिकल, अच्छा आइडेंटिकल यानी सेम उसके पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएंगी। थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ ऊपर में। द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, सम मे हैव मोर न्यूट्रॉन देन अदर, these difference variant of the element are called isotopes। तो जब कभी सेम एटम हो लेकिन उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज आ रहे हों तो उसे आप कहेंगे आइसोटोप्स, और ये एक स्पीशीज़ कहलाई जाती है। स्पीशीज़, ठीक है, स्पीशी हमारी टीचर बोलती हैं इसे स्पीशी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं भी केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी केमिस्ट्री जनरल होती है। जनरल से मुराद यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री, इस तरह की केमिस्ट्री होती है हमारी, क्योंकि हम जो है ना वो ज़्यादातर इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो इसलिए। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ आइसोटोप से रिलेटेड। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फेमस आइसोटोप है ना, वो आइसोटोप्स है ना, वो हाइड्रोजन के हैं। देखो ये मैंने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स लिखे हैं आपके पास। अच्छा, ग्रुप का देख लो, ग्रुप का मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, फिर आपको ना मैं रिलैक्स देता हूँ, छुट्टी कराता हूँ। ठीक है, तो मतलब छुट्टी दे दूँगा। अब छुट्टी क्या सुन के आप खुश हो गए होंगे ज़रूर। अच्छा, आज छोटा टॉपिक तो वैसे जल्दी ख़त्म हो गया। अच्छा देखो भाई, ग्रुप जो है ना वो व्हाट्सएप है, इसमें 1500 फ़ीस है सालाना यानी पूरे साल में एक बार देनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप कई साल से चल रहे हैं, तो आप लोग एतमाद कर सकते हैं मुझ पे। और आपने देखा होगा कि मैं कितने टाइम से आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, अपनी पूरी जो है वो कंसिस्टेंसी से, यानी लग कर पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा, नोट्स तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे, लेक्चर अभी सिर्फ आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश और फिज़िक्स के मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, गैस पेपर, मॉडल पेपर तमाम सब्जेक्ट के, बुक्स का PDF तमाम सब्जेक्ट का, प्रैक्टिकल बुक तमाम सब्जेक्ट की, गाइडेंस तमाम सब्जेक्ट के, टेस्ट सेशंस तमाम सब्जेक्ट के, और लाइव सेशंस मिलेंगे इंशाल्लाह आपको। ठीक है, लाइव सेशंस ग्रुप में बता देता हूँ मैं जब होते हैं तो। और बाकी ये है कि अगर सिर्फ नोट्स चाहिए हो तो 500 फ़ीस है। ठीक है, सालाना, मतलब ये तो एक ही बार देनी है आपको। तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जितने भी 6-7 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट है ना, 7-8 वो तमाम मिलेंगे। अच्छा, नोट्स के साथ साथ आपको नोट्स में तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व मिलेंगे। अगर ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो नोट्स की फ़ीस नहीं, फिर नोट्स फ्री हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, उसके अंदर क्वेश्चन आंसर सॉल्व होंगे जो बुक के पीछे गिवन है, डेरिवेशंस उसके अंदर मौजूद होंगी। नोट्स के अंदर जो है वो आपके पास MCQs मौजूद होंगे। नोट्स के अंदर एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चंस होंगे। नोट्स के अंदर जो है वो सेक्शन B की एक्सरसाइजेस होंगी। तो ये वाहिद नोट्स है मार्केट में जो आपको पूरे सॉल्व मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।